की कमजोरी है और ओला इलेक्ट्रिक भी हाल फिलहाल आपने 65 के भी ऊपर इसको जाते हुए देखा होगा, पर आज 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कुणाल, सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक से ही शुरुआत करते हैं। देखिए 40 रुपए के आसपास आई थिंक यहाँ से एक रनअप इसका शुरू हुआ। 40 से सीधा 70 के आसपास ये काउंटर जो है 2-3 हफ्ते में गया। बेहद वॉलेटाइल है और इस बीच कई सारे न्यूज़ फ्लो भी आए हैं जिस पे बहुत शार्पली ये काउंटर ने रिएक्ट किया। बट फिलहाल आपको सेटअप कैसा दिख रहा है, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये जो वॉलेटाइल पीरियड है ये कहीं ना कहीं एक बेस बिल्डिंग हो रहा है कि आगे के लिए जो रास्ता है और तेज़ी का रास्ता है वो साफ होगा, या फिलहाल इसको एक मौके की तरह लेना चाहिए कि अगर आप फंसे हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक में तो आप यहाँ से निकल जाएं? आई थिंक लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए अभी भी काफी समय है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो हमारे पास टेक्निकल्स पे डेटा पॉइंट्स उतने हैं नहीं। सो लॉन्ग टर्म व्यू अभी देना डिफिकल्ट रहेगा। बट हमने ये यही शो में पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि क्वेरीज आती थी लास्ट वीक भी, उसके पहले के वीक भी। तभी हमने डिस्कस किया था और तभी हमने कहा था कि 65-67 एक गुड पॉइंट है एग्जिट करने के लिए, अगर आपने लोअर लेवल से बाय किया है। किसी को नहीं पता है कि सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से कहाँ से आएगा। स्टॉक में 71 भी गया, और अगर आपने 67 के आसपास भी एग्जिट किया था तो भी एक अच्छा खासा डिप मिला है डाउन साइड पे। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट है स्टॉक का वो है 54-53 का जोन। ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी होल्ड नहीं करता है तो करेक्शन और डीपर हो सकता है। तो अगर कोई ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहा है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 54 लगा के होल्ड करिए, खड़े रहिए। फ्रेश एंट्री के लिए एक 50-60 का लेवल वापस निकालता है स्टॉक हायर लेवल्स पे, तो एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आएगा जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक को 64-65 तक लेके जा सकता है। सो 60 के ऊपर निकलता है तो बाइंग इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। 56 का स्टॉप लॉस लगा के आप 64-66 तक के टारगेट्स रख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक में। ऑलराइट, तो ओला इलेक्ट्रिक कुछ टारगेट्स इंटैक्ट हैं जो कि कुणाल ने जस्ट हाईलाइट किए, उसको ध्यान में ज़रूर रखिए। बट कुणाल, आज फार्मा काउंटर्स में काफ़ी प्रेशर है। ग्लेनमार्क देख लीजिए, बायोकॉन देख लीजिए, कैसे देखें इस वीकनेस को, क्योंकि हाल फिलहाल ही सही थोड़ा सा मोमेंटम जो है बन रहा था और उम्मीद भी लगा रहे थे कुछ एक्सपर्ट्स के शायद हो सकता है कि फार्मा काउंटर्स जो कई समय से आउट ऑफ फ्लेवर थे उनमें फिर से थोड़ी सेक्टर चर्निंग के साथ साथ इन्फ्लोज और इंटरेस्ट आता हुआ दिखे। बट क्या इस गिरावट को एक मौके की तौर पे ले, या फिर आपको लगता है कि हाल फिलहाल जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा फार्मा स्पेस पे, खास तौर से ग्लेनमार्क और बायोकॉन पर? आपकी राय? आई थिंक ओवरऑल फार्मा एज अ स्पेस वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि टैरिफ्स के टेंशन है। सो न्यूज में रहेगा, वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी। बट मुझे लगता है लाइक लार्जर टर्म पिक्चर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। किसी के भी डिप्स मिले उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। आई थिंक ग्लेनमार्क जहाँ तक है उसको एक बायन डिप स्टॉक बन चुका है। यहाँ पे जो स्टॉक का सपोर्ट है 2000 के आसपास है, तो अगर आपको 2000 के आसपास मिलता है डाउन साइड पे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। पोजिशनली स्टॉक आपको 2600-3000 तक के भी लेवल्स बता सकता है। राइट, तो ग्लेनमार्क और बायोकॉन दोनों पे ही राय फिलहाल कुणाल की तरफ से। पर चलिए आइए अब रुक करते